नमस्कार, जय माता रानी। नवरात्रि में घर की यह 9 चीज़ें किसी को मत देना, घर का विनाश हो जाता है। जी हाँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, बात करते हैं उन 4 महत्वपूर्ण चीज़ों की जो नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी को उधार में आपको नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को किसी को उधार देते हैं तो आपके परिवार में कंगाली आ सकती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दान कीजिए, लेकिन कुछ चीज़ों को दान करने से बचिए। नंबर 1, माता रानी से जुड़ी सामग्री उधार न दें। नवरात्रि के दौरान माता रानी से जुड़ी कोई भी पूजा सामग्री जैसे फल, वस्त्र या पूजा की अन्य वस्तुएं भूलकर भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप इन तरह की वस्तुएं किसी को देते हैं तो माता रानी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं और वह आशीर्वाद जो आपको देना चाहती थी वह आपसे दूर चला जाता है। इसलिए नवरात्रि के पावन दिनों में पूजन सामग्री को केवल अपने घर में ही प्रयोग करें और इसे किसी और के साथ साझा न करें। नंबर 2, पान, लौंग और दूध, दही उधार में न दें। नवरात्रि के दिनों में खासकर सुबह या संध्या काल के समय कोई आपसे पान का पत्ता, लौंग, दूध या दही मांगने आए तो इसे भूलकर भी उधार में न दें। यह चीज़ें शुभ मानी जाती हैं और अगर आप इसे उधार देते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी सुख समृद्धि पर पड़ता है। माना जाता है कि यह वस्तुएं माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं और इन्हें उधार देने से माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर किसी और के घर में चली जाती हैं। नंबर 3, धन का लेन देन ना करें। नवरात्रि के दौरान धन का लेन देन करना भी शुभ नहीं माना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय जो भी धन आप किसी को उधार देते हैं वह धन कभी लौटकर नहीं आता और अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो आप दोनों ही कर्ज के बोझ तले दब सकते हैं। इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको धन का लेन देन करने से बचना चाहिए। नंबर 4, घड़ी का लेन देन न करें। घड़ी का समय का घड़ी प्रतीक होती है और नवरात्रि के दिनों में घड़ी का आदान प्रदान करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। घड़ी ना तो किसी को गिफ्ट में दें और किसी से ले भी नहीं। अगर आप अपनी घड़ी किसी को देते हैं, किसी और को देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपना अच्छा समय किसी को दे रहे हैं। इससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं और आपका समय भी बिगड़ सकता है। नंबर 5, नवरात्रि में किचन से जुड़ी वस्तुएं उधार में न दें। नवरात्रि के दौरान रसोई घर की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है क्योंकि भोजन और उससे जुड़ी वस्तुएं हमारे घर की समृद्धि का प्रतीक होती हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाली कई वस्तुएं जैसे कि तेल, घी, हल्दी और मसाले सौभाग्य और समृद्धि से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में इन वस्तुओं को उधार देना आपके घर की जो समृद्धि है, सुख समृद्धि, उसको नष्ट कर सकता है। तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में तेल और घी को सौभाग्य और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि जिस घर में तेल और घी प्रचुर मात्रा में होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना होता है और परिवार में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह हल्दी भी बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसे स्वास्थ्य, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान अगर कोई आपसे रसोई की इन वस्तुओं जैसे तेल, घी, हल्दी या मसाले उधार मांगता है तो आपको इन्हें उधार देने से बचना चाहिए। यह माना जाता है कि इन वस्तुओं को उधार देने से आपके घर की समृद्धि और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर की यह वस्तुएं आपके घर की लक्ष्मी यानी कि धन और समृद्धि का प्रतीक होती हैं
और इन्हें उधार देने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। खास तौर पर हल्दी को उधार देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन में शांति और सौहार्द का प्रतीक है। अगर आप हल्दी किसी को उधार में देते हैं तो इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन और सुख शांति पर पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान आपको रसोई घर की किसी भी पवित्र वस्तु को उधार देने से बचना चाहिए, ताकि आपकी जो समृद्धि, आपका सौभाग्य है, वह हमेशा के लिए बना रहे। नंबर 6 क्या है? नवरात्रि में तुलसी का पौधा न दें। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसे माँ देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और इसके घर में होने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। लेकिन नवरात्रि के पवित्र जो दिन होते हैं उसमें तुलसी के पौधे से जुड़ी एक खास मान्यता है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तुलसी का पौधा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर रखता है। इसे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। तो तुलसी के पौधे की देखभाल करना और इसे प्रतिदिन जल अर्पित करना घर की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए अति आवश्यक है। हालांकि तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और शुभ होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान इसे किसी और को देना या दान करना अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि अगर आप नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर का जो सुख, समृद्धि और सौभाग्य है वह दूसरों के घर चला जाता है। माँ लक्ष्मी आपसे, आपके घर से रुष्ट होकर दूसरों के घर चली जाती हैं, जिससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियाँ और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा, माँ तुलसी का पौधा आपको अपने घर में रखें और उसकी अच्छे से देखभाल करें, लेकिन इसे किसी को और को न दें। इस समय तुलसी के पौधे का दान करने से घर की जो सुख और सकारात्मक ऊर्जा है वह घटने लगती है और इसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल अर्पित करें और ध्यान रखें कि यह पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहे। नवरात्रि के दिनों में तुलसी की विशेष पूजा करें और इसके पास एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 7, नवरात्रि के दिनों में पुराने कपड़ों का आदान प्रदान न करें। नवरात्रि के पवित्र समय में नए वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खास करके अगर आप नए लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो यह माता रानी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं ये रंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में अपने पुराने या पहने हुए जो भी आपके कपड़े हैं किसी अन्य व्यक्ति को आप दान या उधार देते हैं तो अशुभ होता है। यह मान्यता है कि पुराने कपड़ों के साथ आपके जीवन की समृद्धि, सौभाग्य और उन्नति भी जुड़ी हुई है। अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो इसके साथ साथ आप अपने अच्छे समय और सुख समृद्धि को भी दूसरों के घर भेज रहे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कपड़े दान करने से जुड़ी कई मान्यता हैं, लेकिन खासकर नवरात्रि के दिनों में यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पुराने या पहने हुए जो भी कपड़े हैं किसी को दान न करें। यदि आप किसी को वस्त्र देना चाहते हैं तो नया कपड़ा ही खरीद के दे दें। विशेष रूप से जो शुभ रंगों या काले या सफ़ेद रंग के कपड़े न दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं।
नवरात्रि के दौरान काले और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना या किसी को उपहार में देना राहु दोष को आमंत्रित कर सकता है, जिससे परिवार में दुख और परेशानी आ सकती है। इसके अलावा पहने हुए कपड़ों के साथ आपके जीवन की समृद्धि और उन्नति जुड़ी हुई होती है, और अगर यह कपड़े दूसरों को दे दिए जाते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी यानी कि धन और समृद्धि भी दूसरों के घर चली जाती है। इसलिए नवरात्रि के पवित्र दिनों में खास तौर पर कपड़ों का लेन देन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, चलिए जानते हैं नवरात्रि के दौरान बासी भोजन न दें दान में। नवरात्रि के दिनों में भोजन का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि दान करने वाले भोजन की गुणवत्ता कैसी हो। खासकर नवरात्रि के दिनों में बासी भोजन का दान करना अशुभ और नकारात्मक जो परिणाम आने लगते हैं। माना जाता है कि शास्त्रों में कहा भी जाता है कि बासी भोजन हमेशा जड़ता और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। यह भोजन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से वंचित होता है। इसे देवी देवताओं के सामने चढ़ाने या किसी को दान करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। तो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को केवल ताजे और शुद्ध भोजन का ही आपको भोग लगाना चाहिए। यही बात तब भी लागू होती है जब आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन दान करने की सोच रहे हों। अगर आप नवरात्रि के पवित्र दिनों में बासी रोटी, पुराने चावल या कोई भी बासी वस्तु दान करते हैं या किसी आप जानवर को भी खिलाते हैं तो यह आपके घर की सुख और समृद्धि को नष्ट कर सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी रोटी को विशेष रूप से अशुभ माना जाता है क्योंकि यह देवी देवताओं के क्रोध को आकर्षित कर सकती है, खासकर नवरात्रि के दिनों में। तो नवरात्रि के दिनों में इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि भोजन ताज़ा, शुद्ध और निर्मल हो। ताज़ा भोजन से देवी देवता आपके प्रसन्न होते हैं। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ताज़ी रोटियों और चावल का भोग ही लगाएं और इससे ही जितने भी ज़रूरतमंद हैं लोगों को दान करें। इसके अलावा बासी भोजन को किसी जानवर को भी न दें। यह न केवल अशुभ माना जाता है बल्कि इससे आपकी व्यक्तिगत समृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ताजे और पौष्टिक भोजन का दान करने से माँ देवी और देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इसका फल आपको धन, सुख और शांति के रूप में प्राप्त होता है। नंबर 9 क्या है, चलिए जानते हैं। सुहाग से जुड़ी वस्तुएं न दें। नवरात्रि के दौरान सुहाग से जुड़ी चीज़ें जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ आदि किसी को भी उधार या उपहार में न दें। यह चीज़ें सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती हैं और इन्हें किसी और को देने से उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैसे ये चीज़ें देना बहुत शुभ होता है, लेकिन नवरात्रि में बचें। मोर पंख का दान न करें। मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे माँ दुर्गा की चौकी पर विशेष रूप से रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान मोर पंख को किसी को भी उधार में न दें या दान में न दें। यह आपकी सुख समृद्धि को दूसरों के घर ले जा सकता है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में बुरी नज़र से बचने के उपायों का भी विशेष महत्व होता है। बुरी नज़र यानी कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती है। तो नवरात्रि के दौरान यह समय विशेष रूप से संवेदनशील भी होता है, इसलिए बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए मोर पंख का उपयोग एक अत्यंत प्राचीन और कारगर उपाय माना जाता है। मोर पंख को माँ दुर्गा और भगवान कृष्ण दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों से बचाव का एक अद्वितीय स्रोत है।
शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में मोर पंख को घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान या बच्चे के कमरे में लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता। नमस्कार।